रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से 2025 को रक्षा सुधार घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र 2025 घोषित क्वांटम वर्ष 2024 केमेलिडस वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर 67.7%, शहरी साक्षरता दर 84.11%। 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। किलिमंजारो पर्वत है अफ्रीका में, माउंट एल्ब्रस पर्वत है यूरोप में, माउंट कोसियुस्को पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में, माउंट ओकोंकागुआ पर्वत है दक्षिण अमेरिका में, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका, माउंट एवरेस्ट एशिया में। अमित शाह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। अमित शाह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोल यह एक भारतीय अपराध निगरानी पोर्टल है जो सीबीआई के अंतर्गत आता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेला में जनजातीय छात्रों के बीच शैक्षिक निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुभारंभ किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेला में जनजातीय छात्रों के बीच शैक्षिक निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का शुभारंभ किया है। वैश्विक योग्यता एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। वैश्विक योग्यता एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 6.2%, विश्व बैंक के 6.3%। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। स्वामित्व योजना ग्राम क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण। शुरुआत 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत की। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आता है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई पिछले 10 वर्षों में 60% तक बढ़ गई है, जिससे ये विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई पिछले 10 वर्षों में 60% तक बढ़ गई है, जिससे ये विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। भारतमाला परियोजना है सड़क अवरचना विकास मतलब सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। सागरमाला परियोजना बंदरगाह आधारित विकास। भारत ने मुंबई में अपने पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य स्टार्टअप, MSME और उद्योगों के बीच नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने मुंबई में अपने पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य स्टार्टअप, MSME और उद्योगों के बीच नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली। CSI का फुल फॉर्म वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 93 सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, जिनमें 11 मरणोपरांत शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 93 सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को वीरता पुरस्कार मंजूरी दी। इसमें 11 मरणोपरांत शामिल है। कीर्ति चक्र मेजर मंजीत सिंह को सेना, नायक दिलवर खान को सेना मरणोपरांत दिया है। भारतीय पर्वतारोही राकेश कादियान को पर्वतारोहण में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए लंदन के बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। उन्होंने दुनिया की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई की है। भारतीय पर्वतारोही राकेश कादियान को पर्वतारोहण में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए लंदन के बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। उन्हें दुनिया की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई की है। गणतंत्र दिवस 2025 का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी।
स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जर्नी। हरियाणा की एक युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोसकू पर भारतीय तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस 2025 मनाया। हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोसको पर भारतीय तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस 2025 मनाया। आयुष वीजा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू किया गया, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के रूप में जाना जाता है। आयुष वीजा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू किया गया, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथ। शुरुआत सितंबर 2014। भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता का 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो नवीकरण ऊर्जा में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता का 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया, जो नवीकरण ऊर्जा में एक बड़ी उपलब्धि है। ये सौर ऊर्जा में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वरेल सुपर टैक ऐप टिकट बुकिंग, वास्तविक समय ट्रेन अपडेट और ऑनबोर्ड सेवा को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वरेल सुपर ऐप टिकट बुकिंग, वास्तविक समय ट्रेन अपडेट और ऑनबोर्ड सेवा को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। ये एक उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप में कई रेलवे सेवाओं को एकीकृत करने यात्रा को सरल बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में काशी तमिल संगम KTS 3.0 का तीसरा संस्करण का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण का उद्घाटन किया है। विषय है संत अगस्त्य। पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला थी। पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला थी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो बजट 2025-26 में शुरू की गई, का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और फसल कटाई के बाद भंडारण में सुधार करके 100 कम उपज वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो बजट 2025-26 में शुरू की गई, का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और फसल कटाई के बाद भंडारण में सुधार करके 100 कम उपज वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। वित्त वर्ष 26 के लिए GDP विकास का लक्ष्य 6.3% 6.8%। असम में चिराग रिंपू हाथी रिजर्व सिकना इवलोवा राष्ट्रीय उद्यान को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम में चिराग रिंपू हाथी रिजर्व सिकना इवलो राष्ट्रीय उद्यान को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य वेतांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। तनुष्का सिंह IAF जगुआर फ्लाइट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। तनुष्का सिंह IAF जगुआर फ्लाइट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। तनुष्का सिंह IAF जगुआर फ्लाइट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना या प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना या प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से शुरू किया। प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को हुई है। प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को हुई है। भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए अस्मिता ऋण योजना शुरू की है। भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए अस्मिता ऋण योजना शुरू की है। SBI स्त्री शक्ति पैकेज ऋण रियायतें और सांप्रदायिक मुक्त विकल्पों के साथ महिला व्यवसाय को सशक्त बनाना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASO एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। भारतीय विमानकरण प्राधिकरण AAI का मुख्यालय नई दिल्ली में। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक 2016 में शुरू की गई।
हैदराबाद का बेगमपेट रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। हैदराबाद का बेगमपेट रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन एसएस हुबली जंक्शन कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल। भारत में 4 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में नामित किया गया है। सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेरंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, खोचलपालरी आर्द्रभूमि सिक्किम का पहला रामसर स्थल, खोचोपालरी आर्द्रभूमि सिक्किम का पहला रामसर स्थल, उदवा झील झारखंड का पहला रामसर स्थल, रामसर कन्वेंशन 1971। नमो ड्रोन दीदी योजना ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने की योजना दे दी। आवंटन 12,061 करोड़। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन आपूर्ति केंद्र लेह में स्थापित किया गया। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन आपूर्ति केंद्र लेह में स्थापित किया गया। इंदौर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है। इंदौर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है। देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की। अध्यक्ष शंभू एस कुमारन। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड भारत सरकार द्वारा 6,839 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई एक पहल है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड भारत सरकार द्वारा 6,839 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई एक पहल है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फर्स्ट 2023। उद्देश्य चीन के साथ भारत की उत्तरी सीमा के साथ लगे गांवों का व्यापक विकास। भारतीय संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया है। भारतीय संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में मौजूदा वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में मौजूदा वक्फ अधिनियम में संशोधन करना। हमारी परंपरा हमारी विरासत नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हमारी परंपरा हमारी विरासत नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में वाट फो मंदिर का दौरा किया, जो अपनी वास्तुकला और बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में वाट कोफ मंदिर का दौरा किया, जो अपनी वास्तुकला और बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। वाट फो मंदिर में थाईलैंड में बुद्ध की छवियों का सबसे बड़ा संग्रह है। वाट फो मंदिर में थाईलैंड में बुद्ध की छवियों का सबसे बड़ा संग्रह है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम तमिलनाडु में नए पंबन पुल, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम तमिलनाडु में नए पंबन पुल, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है। पुल की लागत 550 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान 7वां संस्करण का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरी और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाना, उनके पोषण में सुधार करना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान 7वां संस्करण का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरी और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाना और उनके पोषण में सुधार करना है। पोषण अभियान की शुरुआत 2018 झुंझुनू जिला राजस्थान। पोषण समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना। पोषण समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में अपने पहले हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में अपने पहले हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह स्टेशन 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की है। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1936 में स्थापित। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1936 में स्थापित। IIT हैदराबाद ने लेह में दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया है, जो उच्च ऊंचाई रक्षा अवसंरचना प्रौद्योगिकी को नवोन्मेषी रूप में आगे बढ़ा रहा है। IIT हैदराबाद ने लेह में दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया है, जो उच्च ऊंचाई रक्षा अवसंरचना प्रौद्योगिकी को नवोन्मेषी रूप से आगे बढ़ा रहा है। भारत के चीता परियोजना पहल के तहत भारत बोत्सवाना से 8 चीतों का आयात करने की तैयारी कर रहा है। भारत के चीता परियोजना के पहल के तहत भारत बोत्सवाना से 8 चीतों को आयात करने की तैयारी कर रहा है। कुनो के 26 चीतों पर
पर्यवेक्षण विस्तार करने के लिए इन फेलाइंस को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया जाएगा। कोनों के 26 चीतों से पर्यवेक्षण का विस्तार करने के लिए इन फेलाइंस को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसे टनल T8 के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसे टनल T8 के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। लंबाई ये 14.58 किलोमीटर। सबसे लंबी उच्च ऊंचाई वाली सड़क सुरंग अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर है। सबसे लंबी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग 9.28 किलोमीटर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने खसरा और रूबेला के शून्य मामलों को प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत से इन वायरल बीमारियों को 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। खसरा और दोनों वायरल बीमारियां अन्य वायरल बीमारियां इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, HIV एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, पोलियो, रेबीज, इबोला, सामान्य सर्दी, चेचक, कंठमाला, हर्पीस, HPV, मानव पोपिलो वायरस। सरकार ने घोषणा की कि देश के जन्म के समय लड़कियों का लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। सरकार ने घोषणा की कि देश में जन्म के समय लड़कियों का लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के अनुसार भारत ने 2.0 की कुल प्रजनन दर TFSR हासिल कर ली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के अनुसार भारत ने 2.0 की कुल प्रजनन दर TFR हासिल कर ली है। भारतीय संसद ने विमान अधिनियम 1934 को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पारित किया है। भारतीय संसद ने विमान अधिनियम 1934 को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पारित किया है। राज्यसभा ने बॉयलर अधिनियम 1923 को बदलने के उद्देश्य से बॉयलर विधेयक 2024 को पारित किया है। राज्यसभा ने बॉयलर अधिनियम 1923 को बदलने के उद्देश्य से बॉयलर विधेयक 2024 पारित किया है, जिसका उद्देश्य 7 अपराधों को गैर आपराधिक बनाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। लोकसभा ने रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करने वाला रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया है। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना चाहता है। गूगल की डीप माइंड टीम ने जेनकोस्ट लॉन्च किया है। गूगल की डीप माइंड टीम ने जेनकोस्ट लॉन्च किया, जो मौसम की भविष्यवाणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला एक AI मॉडल है। गूगल ने विलो का अनावरण किया, जो एक अभूतपूर्व क्वांटम चिप है जो घातीय त्रुटि सुधार और अद्वितीय कंप्यूटेशनल गति प्रदान करती है। गूगल ने विलो का अनावरण किया है, जो एक अभूतपूर्व क्वांटम चिप है जो घातीय त्रुटि सुधार और अद्वितीय कंप्यूटेशनल गति प्राप्त करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के मनसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के मनसर में NH44 के पहले बायो बिटुमन आधारित केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 47 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%। वन आवरण 7,15,343 21.76 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण 1,12,014 3.41% वर्ग किलोमीटर। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि कोई भी छात्र धन की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। कुल परिव्यय 2024-25 2030-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि कोई भी छात्र धन की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। कुल परिव्यय 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़।